Hello everyone, today we discuss botany important questions for BSc first semester. So these questions help you out in your exam because in this content there are basically most repeated questions that comes in your exams, university exams. तो आज हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये भी जानेंगे कि वो किस तरीके से आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहॉर्मोन्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में आता है, यानी कि प्लांट्स में होने वाली डिजीजेस को रोकने के लिए ऐसा सिंगलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपके पास सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा हार्मोन होता है जो SAR यानी कि सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में हेल्प करता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो द ग्रेट फेमाइन ऑफ आयरलैंड लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ पोटैटो क्रॉप वाज कॉज्ड बाय द अटैक ऑफ, यानी कि आयरलैंड में जो भीषण अकाल आया था जिसके कारण आलू की फसल नष्ट हो गई थी, वह किसके हमले के कारण हुई थी। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बात करी गई है, यानी कि प्लांट पैथोलॉजी से ये वाला सवाल आया है जिसका आंसर होगा आपके पास फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो क्या करता है पोटैटो में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज को कॉज करता है। द थर्ड क्वेश्चन इज हाई लेवल ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ पैथोजन इज डेवलप्ड इन। ये सवाल भी आपके पास प्लांट पैथोलॉजी से आया है, यानी कि आपकी जो प्लांट पैथोलॉजी की जो यूनिट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है कि जो प्लांट स्पेसिफिक स्ट्रेन्स होते हैं उनमें जो पैथोजेंस होते हैं वो हाई लेवल इम्यूनिटी को कैसे जनरेट करवाते हैं, तो वो प्लांट्स करवाता है वर्टिकल रेजिस्टेंस से, यानी कि वर्टिकल रेजिस्टेंस की वजह से ही जो प्लांट्स है वो क्या कर पाता है अपने आप को एक इम्यूनिटी डेवलप कर पाता है अपनी, जैसे कि वो स्पेसिफिक स्ट्रेन के लिए क्या कर सके फाइट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय। ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपसे बहुत पूछे जाएंगे जिसमें आपको डायरेक्टली बता दिया जाएगा कि प्लांट डिजीज ये है। आपसे पूछा जाएगा कि इसका पैथोजन क्या है, या आपसे पूछा जाएगा इसमें कि क्या इसका सिम्टम हो सकता है। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन किसकी वजह से होता है, ये हमें पता है, कॉलिट्रिकम फैकल्टम की वजह से इसका होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पोर इन लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया विच फंक्शन एज इज रिपीटिंग स्पोर फॉर द स्प्रेड ऑफ रस्ट डिजीज इन व्हीट इज कॉल्ड। जो पक्सीनिया आपने पढ़ा है जो कि एक फंजाई है जिसकी वजह से स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट भी होता है, तो इसमें को कौन से स्पोर्स होते हैं जो जिनके रिपीट होने से ही बेसिकली पक्सीनिया जो है वो व्हीट में आती है। तो इसका आंसर जो होगा वो है आपके पास इरुडो स्पोर्स। नेक्स्ट है द टर्म प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया वाज यूज्ड बाय, यानी कि PGPR आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो PGPR को सबसे पहले किसने बताया था, ये बताया था क्लार्क एंड लियोन ने इसके बारे में सबसे पहले बात करी थी। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये जो क्वेश्चन आया है वो आपके पास लास्ट वाली यूनिट है, यानी कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जो होती है वो किससे आपको प्राप्त होती है। तो यहाँ देखिए कि पेनिसिलिन से कभी भी हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं मिलती है। अब यहाँ कंफ्यूजन कर जाते हैं आप कि यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेप्टोमाइसिस की स्पीशीज दे रखी है। तो याद रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीवियस जो होती है उसकी वजह से क्या होता है आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स आपको मिलती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग सिलेक्टिवली अगर मीडियम ड्यूरिंग बैक्टीरियल आइसोलेशन, यानी जब आप बैक्टीरिया का आइसोलेशन करवा रहे हैं तो आप जो अगर मीडियम होता है कि जो कल्चर मीडियम होता है उसमें आप कौन सा अगर मीडियम यूज करते हैं जिससे कि आप बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सके। तो इसका हमेशा याद रखिएगा कि हम इसलिए कर सकते हैं जिससे कि हमें बैक्टीरिया जो अनवांटेड बैक्टीरिया है वो हमारे डिजायर्ड वाले बैक्टीरिया से क्या ना कर पाए, ग्रोथ ना कर पाए। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर ऑटोक्लेविंग टू अचीव स्टरलाइजेशन? कि ऑटोक्लेव आपने पढ़ा है, एक ऐसा मशीन होता है जिससे हम चीज़ों को स्टरलाइज करते हैं, यानी कि माइक्रोब से फ्री करते हैं। तो जो उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? वो होता है आपके पास 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। यानी आप 30 मिनट तक इतने डिग्री टेम्परेचर पर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं? स्टरलाइज कर सकते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको फ्री कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हेल्प इन गैदरिंग एंड फोकसिंग लाइट रेज ऑन द स्पेसिमेन टू बी व्यूड? आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया होगा, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो कौन सा पार्ट होता है जो प्रकाश कणों को एकत्रित करने में सहायता करता है? तो वो आपके पास कौन सा होता है? कंडेंसर लेंस होता है। कंडेंसर लेंस की हेल्प से भी जितनी भी सारी लाइट रेज हैं वो स्पेसिमेंस के ऊपर जाती हैं और हम स्पेसिमेन को अच्छे तरीके से देख पाते हैं। 11th क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड सेंट्रीफ्यूगेशन? सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन है वो सॉरी सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो किसने डेवलप किया है? तो वो क्या है आपके पास? एंटोनिन पांडल ने इसको इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। यहाँ पूछा गया है कि सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो देखिए यहाँ स्पेसिफिक नहीं पूछा गया है किस ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर बात हो रही है, कि प्लांट की हो रही है, फंजाई की हो रही है, या पर बैक्टीरिया की हो रही है। तो जितनी भी आपके पास सेल वॉल होती हैं वो सेलुलोज की भी बनी होती है, लिग्निन की भी बनी होती है और पैक्टिन की भी बनी हुई है। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज अप्रोक्सीमेटली थिक। आपने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बिहाफ पर, यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल जितनी थिक होती है वो उतना ही नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया बन जाता है, क्योंकि वो डाई को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो थिकनेस होती है वो कितनी है आपके पास? 80 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया अवे फ्रॉम केमिकल रिप्लिएंट एंड टुवर्ड केमिकल अट्रैक्टेंट इज कॉल्ड। यानी कि अगर आप किसी बैक्टीरिया को किसी कल्चर मीडिया में रखते हैं या किसी केमिकल के साथ रखते हैं, तो वो बैक्टीरिया उस केमिकल के लिए अट्रैक्शन दिखाता है या रिपल्शन यानी कि दूरी दिखाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। हु इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल एंड आर यूटिलाइज एज क्लोनिंग वेक्टर? यानी कि बैक्टीरियल सेल को कौन इन्फेक्ट कर सकता है और एज अ क्लोनिंग वेक्टर भी कौन यूज किया जाता है? तो कौन यूज किया जाता है? बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम, पॉलीसाइफोनिया बिलोंग टू द फैमिली। आपको पता है पॉलीसाइफोनिया क्या है? एक एल्गी है जो किस फैमिली से आती है यहाँ पर? तो आंसर इज रोडोमेलेसी से पॉलीसाइफोनिया बिलोंग करती है। विच क्लास ऑफ फंजाई इज कंसिडर एज लोअर फंजाई? कि कौन सी क्लास है जो फंजाई की जिसको कहा गया है कि लोअर फंजाई? यहाँ पे आपने अगर फंजाई की क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें आप सबसे पहले पढ़ते हैं मैस्टिगो माइकोटीना को। मैस्टिगो माइकोटीना जो है वो लोअर फंजाई कहलाई जाती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। द मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई इन्वॉल्व, कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो कौन कौन से मोड से हो सकता है? तो फ्रेगमेंटेशन भी पाया जाता है, बडिंग भी पाया जाता है और फिजन भी पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा आपके पास वो होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू नेक्स्ट, एस्कोमाइटोटिना इज ऑल्सो कॉल्ड एस। यहाँ पे याद रखिएगा कि बहुत सारी फंजाई हैं जिनके कॉमन नेम पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो जो एस्कोमाइकोटिना होती है उसका जो कॉमनली नेम है, या इसको हम कहते हैं, वो क्या बोलते हैं हम इसको? इसको कहते हैं हम सेक फंजाई कहते हैं। इसे गलत मार्क हो गया, एक सेकेंड। तो इसको जो हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हम सेक फंजाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल फंगस? ऐसी कौन सी फंगस है जिसको हम एज अ फूड के तौर पर ले सकते हैं? तो वो एकमात्र है हमारे पास, वो इन चारों में से वो है अगेरिकस, जिसे हम मशरूम भी कहते हैं कॉमनली। बाकी ये जितनी भी हैं तीनों, पिजाइजा है, पक्सीनिया और स्टेलेगो है, ये तीनों जनरली डिजीज करती है हमारे प्लांट्स में। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन मशरूम? मशरूम में किस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है? यानी यहाँ पर अगेरिकस की बात हो रही है, फंजाई की बात हो रही है। तो यहाँ पर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि ए सेक्शुअल, बोथ ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन।
मूविंग टू नेक्स्ट, विच वन ऑफ इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव मेथड ऑफ लाइकेंस। आपने लाइकेंस पढ़ा है कि एल्गी और फंजाई का जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस कहते हैं, उनमें कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी हो सकता है, एसेक्सुअल से भी हो सकता है और सेक्सुअल से भी होता है, लेकिन लाइकेंस में कभी भी बडिंग से नहीं होता है। विच इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लाइकेन। दोबारा लाइकेन से क्वेश्चन लिया गया है कि इनमें से कौन सी लाइकेन है जो बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप की है। तो इसका आंसर होगा आपके पास क्रस्टोस। क्रस्टोस जो लाइकेंस होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, इनमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाया गया है। नेक्स्ट है, इन माइक्रोराइजा द फंगस में फॉर्म कॉलोनीज, यानी कि जो माइक्रोराइजा होता है यानी कि फंगस और प्लांट रूट के बीच की जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोराइजा कहते हैं। तो फंगस कॉलोनी किस फॉर्म में बनाती है, एक्स्ट्रा सेलुलरी बनाती है या इंट्रा सेलुलरी बनाती है। तो फंगस दोनों तरीके की बनाई जाती, दोनों तरीके से बनाती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनिज्म ऑफ वायरस कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज इन अ पर्टिकुलर होस्ट और रेंज ऑफ होस्ट इज कॉल्ड। कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी वायरस जो होस्ट में डिजीज कॉज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैथोजन। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जिसके वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। होप सो कि आप ये क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देखें, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।